हेलो एंड वेलकम। बुक कीपिंग बेसिक्स के आज के इस प्रेजेंटेशन में हम लेजर का ये सेकंड एक्सरसाइज स्टडी करने वाले हैं। यहाँ पर लास्ट एग्जाम्पल की तरह एक एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ है और आज हम कुछ ट्रांजैक्शंस लेंगे, उनकी जर्नल एंट्रीज और पोस्टिंग किस तरह से रिकॉर्ड होती है, ये मेनली आज हम स्टडी करेंगे। मेनली हमारा जो पर्पस है वो पोस्टिंग और बैलेंसिंग है, जो हम आज स्टडी करने वाले हैं। ये यहाँ पर जो एक्सरसाइज मैंने ली हुई है वो इस तरह से है। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द जर्नल ऑफ श्री रघुवीर एंड पोस्ट देम इनटू लेजर। 2021 मई के ये ट्रांजैक्शंस हैं। यहाँ पर अब हम जो ट्रांजैक्शंस लेने वाले हैं, इसमें ये फर्स्ट ट्रांजैक्शन है दैट रघुवीर कॉमेंस्ड बिजनेस विथ ₹15,000। सो 15,000 रुपीज से एक बिजनेस स्टार्ट किया। ट्रांजैक्शन एंट्री विल बी फर्स्ट ट्रांजैक्शन। यहाँ पर कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट अफेक्ट होंगे। सो कैश अकाउंट डेबिट 15,000 टू कैपिटल अकाउंट 15,000। ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया बीइंग कॉमन्स बिजनेस, ये एंट्री है। नाउ लेजर में जब हम पोस्ट करेंगे तो फर्स्ट पोस्टिंग यहाँ पर हमने अकाउंट्स मैंने रेडी किए हुए हैं और पोस्टिंग इस तरह से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर डेट रिकॉर्ड की जाती है। एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। सो कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे। यहाँ पर ये कैश अकाउंट को डेबिट किया। डेबिट के लिए सिर्फ अकाउंट हेड, हम कैश अकाउंट अगर डेबिट है तो डेबिट में ही अमाउंट रिकॉर्ड करते हैं। सिर्फ अकाउंट हेड जो है वो अपोजिट हम यूज करते हैं। डेबिट को 2 से डिनोट करते हैं, 2 कैपिटल इस तरह से रिकॉर्ड किया। नाउ कैपिटल अकाउंट क्रेडिट डेट रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट को बाय से रिकॉर्ड करते हैं और अपोजिट अकाउंट हेड विल बी कैश अमाउंट 15,000। तो इस तरह से ये पोस्ट किया। कैश अकाउंट डेबिट डेट 1 टू कैपिटल 15,000, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट डेट 1 बाय कैश 15,000। सो ये फर्स्ट एंट्री पोस्ट की। नाउ सेकंड ट्रांजैक्शन है, अगला ट्रांजैक्शन है यहाँ पर डेट 2 का, बॉट गुड्स फॉर कैश ₹2,000। सो 2,000 रुपए का माल कैश में परचेज किया। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन डेट 2 का है। एंट्री विल बी परचेसेस अकाउंट डेबिट 2,000 टू कैश अकाउंट 2,000। डायरेक्शन है बीइंग कैश परचेसेस। एंट्री है परचेसेस डेबिट कैश क्रेडिट। नाउ इसको पोस्ट करेंगे। सो परचेसेस अकाउंट, नेक्स्ट अकाउंट इज परचेसेस अकाउंट। सबसे पहले डेट रिकॉर्ड करते हैं, परचेसेस टू कैश, ये एंट्री है। सो परचेसेस अकाउंट को डेबिट करेंगे टू कैश एंड अमाउंट विल बी 2,000। कैश अकाउंट क्रेडिट डेट 2 क्रेडिट साइड बाय से रिकॉर्ड करते हैं एंड अपोजिट अकाउंट हेड विल बी परचेसेस बाय परचेसेस एंड अमाउंट विल बी 2,000। सो पोस्टिंग की परचेसेस अकाउंट डेबिट डेट 2 टू कैश 2,000, कैश अकाउंट क्रेडिट डेट 2 बाय परचेसेस 2,000, इस तरह से। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है डेट 4 का, सोल गुड्स फॉर कैश ₹1,200। सो 1,200 रुपीज का माल बेचा कैश में। डेट 4 ये कैश सेल्स है। सो कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट 1,200 टू सेल्स अकाउंट 1,200, इस तरह से ये रिकॉर्ड किया बीइंग कैश सेल्स, ये एंट्री है। नाउ पोस्टिंग करेंगे कैश और सेल्स, ये दो अकाउंट्स यहां पर अफेक्ट हुए हैं। कैश अकाउंट डेबिट डेट 4, डेबिट को 2 से रिकॉर्ड करते हैं, अपोजिट अकाउंट हेड विल बी सेल्स। कैश अकाउंट डेबिट है तो डेबिट ही रिकॉर्ड किया। डेट 4 टू सेल्स 1,200, कैश अकाउंट डेबिट। नेक्स्ट अकाउंट इज सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट डेट 4, क्रेडिट को बाय से रिकॉर्ड करते हैं, अपोजिट अकाउंट हेड विल बी कैश। डेट 4 बाय कैश अमाउंट विल बी 1,200। सो इस तरह से कैश अकाउंट डेबिट सेल्स अकाउंट क्रेडिट पोस्ट किया। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है डेट 6 का, बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम श्री यादव ₹6,500। सो यादव से माल खरीदा 6,500 रुपीज का। एंट्री है डेट 6 की, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू यादव, अमाउंट 6,500 रुपीज है बीइंग क्रेडिट परचेसेस, ये एंट्री है। नाउ पोस्टिंग करते वक्त परचेसेस और यादव, ये दो अकाउंट परचेसेस ऑलरेडी हमारे पास है, सिर्फ डेट रिकॉर्ड करेंगे टू अपोजिट अकाउंट हेड विल बी यादव एंड अमाउंट विल बी 6,500। परचेसेस अकाउंट डेबिट डेट 6 टू यादव 6,500, परचेसेस अकाउंट डेबिट ही रिकॉर्ड किया। नेक्स्ट अकाउंट इज यादव अकाउंट, यादव अकाउंट क्रेडिट डेट 6 बाय परचेसेस अमाउंट 6,500, क्रेडिट को बाय से लिखते हैं, अपोजिट अकाउंट हेड विल बी परचेसेस अकाउंट। सो इस तरह से ये अगला एंट्री पोस्ट किया। नेक्स्ट जो है डेट 7 है, रिटर्न गुड्स टू यादव ₹400। अभी यादव से माल खरीदा था, ये यादव को गुड्स रिटर्न किया है। सो एंट्री परचेसेस रिटर्न है बेसिकली ये, एंड रिसीवर इज यादव। सो यादव अकाउंट डेबिट
date 7 Yadav account debit 400 to purchases return account 400. ये being goods return है, दो अकाउंट्स यादव एंड परचेसेस रिटर्न अफेक्ट हुए हैं. सो यादव अकाउंट है हमारे पास, ये यादव अकाउंट डेबिट, डेट है 7. अपोजिट अकाउंट डेट विल बी परचेसेस रिटर्न, टू परचेसेस रिटर्न अमाउंट विल बी 400. ये यादव अकाउंट डेबिट किया 400, परचेसेस रिटर्न अकाउंट क्रेडिट, परचेसेस रिटर्न अकाउंट क्रेडिट डेट 7, क्रेडिट को बाय से लिखते हैं, अपोजिट अकाउंट हेड विल बी यादव, अमाउंट विल बी 400. सो इस तरह से ये रिकॉर्ड किया, डेट 7 बाय यादव 400. नेक्स्ट जो पोस्टिंग है डेट 10 का है, सोल गुड्स टू श्री अमीन ₹5,400 एंड ही पेड ₹2,400 इन कैश. सो अमीन को माल बेचा 5,400 रुपीज का और उसने 2,400 रुपीज कैश में पे किया. इस ट्रांजैक्शन को सेपरेट रिकॉर्ड करते हैं कि अमीन को माल बेचा 5,400 रुपीज का. तो अगर अमीन को माल बेचा है देन एंट्री विल बी डेट्स 10, रिसीवर इज अमीन, अमाउंट विल बी 5,400 टू सेल्स. सो अमीन अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये एंट्री रिकॉर्ड की. इस ट्रांजैक्शन को मैं कंबाइन अभी रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूं, कंबाइन की पोस्टिंग मुझको अभी यहां पर इस एग्जांपल में डील नहीं करनी है, इसलिए इस ट्रांजैक्शन को मैं सेपरेटली ही रिकॉर्ड कर रहा हूं. डेट 10 अमीन टू सेल्स 5,400. सो नेक्स्ट अकाउंट अमीन अकाउंट, अमीन इज रिसीवर ऑफ दिस गुड्स. सो डेट 10 अमीन अकाउंट डेबिट टू सेल्स, अमाउंट विल बी 5,400. सेल्स अकाउंट क्रेडिट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट डेट 10 बाय अमीन 5,400. सो ये एक डबल एंट्री मैंने रिकॉर्ड की. नाउ अब अमीन से 2,400 मिला की एंट्री हम रिकॉर्ड करेंगे. देन अगेन डेट विल बी 10, कैश अकाउंट डेबिट टू अमीन अकाउंट 5,400, ये 2,400 रुपीज जो मिला है. सो कैश टू अमीन ये एंट्री है, बीइंग कैश रिसीव्ड. नाउ अब अगर इसको पोस्ट करते हैं तो कैश अकाउंट डेबिट, डेट है 10 टू अमीन अकाउंट 2,400. अमीन अकाउंट क्रेडिट, ये अमीन अकाउंट के क्रेडिट में पोस्ट कर रहा हूं, डेट 10 बाय कैश, अमाउंट 2,400. सो इस तरह से ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया. अमीन के साथ हुए दोनों ट्रांजैक्शन अलग अलग मैंने रिकॉर्ड किए, कंबाइन एंट्री रिकॉर्ड नहीं की. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है डेट 12 का, परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹2,500. एंट्री डेट 12 की है, फर्नीचर खरीदा कैश में. सो फर्नीचर कम्स इन, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 2,500, कैश गोज आउट 2,500. सो फर्नीचर टू कैश ये एंट्री रिकॉर्ड की. नाउ अब अगर इसको पोस्ट करते हैं, सो फर्नीचर अकाउंट न्यू अकाउंट, डेट है 12 टू कैश, अमाउंट 2,500. डेट 12 टू कैश, अमाउंट 2,500. सो फर्नीचर अकाउंट डेबिट 2,500 रुपीज. नाउ नेक्स्ट अकाउंट हेड विल बी कैश अकाउंट. सो कैश अकाउंट क्रेडिट, डेट 12 बाय फर्नीचर 2,500 रुपीज. तो इस तरह से ये फर्नीचर टू कैश ये पोस्टिंग रिकॉर्ड की. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है डेट 15 का, पेड टू श्री यादव ₹4,500 ऑन अकाउंट. यादव को पे किया 4,500 रुपीज. एंट्री विल बी रिसीवर इज यादव. सो यादव अकाउंट डेबिट, अमाउंट विल बी 4,500 टू कैश 4,500. इस तरह से ये पोस्टिंग रिकॉर्ड की. यादव टू कैश ये एंट्री रिकॉर्ड की. नाउ अब इसको पोस्ट करते हैं यादव टू कैश. सो यादव अकाउंट डेबिट, डेट है 15 टू कैश, अमाउंट विल बी 4,500. यादव अकाउंट डेबिट ही किया, डेबिट को 2 से लिखते हैं, अपोजिट अकाउंट हेड, पोस्टिंग का सिस्टम बिल्कुल वही है. नाउ कैश अकाउंट क्रेडिट, कैश गोज आउट, क्रेडिट साइड बाय से रिकॉर्ड करेंगे, अपोजिट अकाउंट हेड यादव, एंड अमाउंट विल बी 4,500. सो कैश गोज आउट ही रिकॉर्ड किया. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है डेट 19 का, पेड फॉर एडवर्टीजमेंट ₹450. सो एडवर्टीजमेंट का 450 पे किया, एक्सपेंस है. एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट 450 टू कैश अकाउंट 450. डेट है 19, बीइंग पेड फॉर एक्सपेंस. एंट्री है एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट, एंट्री है एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश. ये दो अकाउंट अफेक्ट हुए हैं. नेक्स्ट अकाउंट विल बी एडवर्टीजमेंट अकाउंट. सो ये एडवर्टीजमेंट अकाउंट अगला अकाउंट है जिसको डेबिट करेंगे. डेट 19 टू कैश, अमाउंट 450. एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट, डेट 19 टू कैश 450. कैश अकाउंट क्रेडिट, डेट 19 बाय एडवर्टीजमेंट 450.
सो इस तरह से हमारा ये जो लेजर पोस्टिंग है वो कैश अकाउंट और दूसरे जो रिस्पेक्टिव अकाउंट्स है उसमें हम पोस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है डेट 21 का, रिसीव्ड फ्रॉम अमीन ₹200 एंड ही परचेज्ड गुड्स ऑफ ₹1500। फिर ये एक कंबाइन एंट्री हो सकती है बट मैं इसको सेपरेटली रिकॉर्ड करता हूं। पहले अमीन से कैश रिसीव हुआ, सो एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट 200 टू अमीन अकाउंट 200। ये कैश रिसीव्ड की एंट्री है, सेपरेटली पोस्ट करेंगे। कैश अकाउंट डेबिट डेट 21 टू अमीन 200, अमीन अकाउंट क्रेडिट डेट 21 बाय कैश 200। इस तरह से ये पोस्टिंग रिकॉर्ड की। नाउ अब वहां पर अमीन ने माल खरीदा है, यहां पर ट्रांजैक्शन दिया है कि ही परचेज्ड गुड्स ऑफ ₹1500, देन अमीन को फिर से माल बेचा, ये ट्रांजैक्शन है। ही परचेज बट वी सोल्ड, सो अमीन इज रिसीवर 1500 टू सेल्स 1500 और ये एंट्री पोस्ट की। सो डेट 21 अमीन अकाउंट डेबिट 1500 टू सेल्स 1500। नाउ अब इसको पोस्ट करना है, सो अमीन इज रिसीवर डेट 21 टू सेल्स 1500, अमीन अकाउंट डेबिट रिकॉर्ड किया 1500, सेल्स अकाउंट क्रेडिट डेट 21 बाय अमीन 1500। तो इस तरह से ये पोस्टिंग रिकॉर्ड की है। नाउ नेक्स्ट जो है अगला ट्रांजैक्शन है डेट 23 का, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 920, सो 920 रुपए का और माल बेचा। देन डेट 23 कैश अकाउंट डेबिट 920 टू सेल्स 920, ये एंट्री है कैश टू सेल्स, पोस्टिंग करेंगे। कैश अकाउंट डेबिट डेट है 23 टू सेल्स अमाउंट 920, सेल्स अकाउंट क्रेडिट डेट 23 बाय कैश 920। सो कैश अकाउंट डेबिट सेल्स अकाउंट क्रेडिट, इस तरह से ये एंट्री को पोस्ट किया। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है डेट 25 का, परचेज टाटा कंपनीज शेयर फॉर ₹2500 एंड पेड ₹150 ब्रोकरेज टू एजेंट। अभी हमें ये रूल पता है कि अगर हम कोई एसेट खरीदते हैं और उस पर होने वाला जितना भी खर्चा हम उसकी कॉस्ट में उसको ऐड करते हैं, तो यहाँ पर ये जो शेयर की प्राइस है ये ₹2500 है, इसमें ये 150 जो ब्रोकरेज एजेंट को कमीशन जो पे किया है इट विल बी एडेड टू दैट, देन इट विल बी 2650। तो 2650 रुपीज का ये शेयर खरीदा है। इट इज एन इन्वेस्टमेंट, इट इज एन एसेट, सो एंट्री विल बी डेट 25 शेयर्स अकाउंट डेबिट 2650 टू कैश 2650 बीइंग शेयर्स परचेज एंड पेड फॉर ब्रोकरेज, ये एंट्री है। नाउ शेयर्स टू कैश ये ट्रांजैक्शन है। अगला अकाउंट शेयर्स अकाउंट, सो नेक्स्ट अकाउंट विल बी शेयर्स अकाउंट डेबिट डेट 25 टू कैश 2650, कैश अकाउंट क्रेडिट डेट 25 बाय शेयर्स 2650। सो इस तरह से ये रिकॉर्ड किया। नाउ नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है डेट 27 का, स्टेशनरी खरीदा, बॉट स्टेशनरी फॉर कैश ₹150। सो स्टेशनरी खरीदा, डेट है 27, स्टेशनरी इज एन एक्सपेंस डेबिट टू कैश 150। सो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, ये एंट्री है। नाउ इसको अगर पोस्ट करते हैं तो नेक्स्ट अकाउंट विल बी स्टेशनरी अकाउंट, ये स्टेशनरी अकाउंट डेबिट डेट 27 टू कैश अमाउंट विल बी 150, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट डेट 27 टू कैश 150, कैश अकाउंट क्रेडिट डेट 27 बाय स्टेशनरी 150। सो इस तरह से ये पोस्टिंग रिकॉर्ड की। नेक्स्ट अगला ट्रांजैक्शन है डेट 29 का, पेड फॉर डोमेस्टिक एक्सपेंसेस 250। डोमेस्टिक एक्सपेंस इज नथिंग बट ड्राइंग्स, सो डेट 29 ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 250 टू कैश 250, ये एक्सपेंस पे किया घर के लिए, पर्सनल नेचर का एक्सपेंस था। सो ड्राइंग्स टू कैश ये एंट्री है। नेक्स्ट अकाउंट विल बी ड्राइंग्स अकाउंट, सो अगला अकाउंट है आफ्टर शेयर स्टेशनरी ड्राइंग्स अकाउंट, डेट 29 ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश 250, कैश अकाउंट क्रेडिट डेट 29 बाय ड्राइंग्स 250। इस तरह से ये ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए। नाउ नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, ये यहां तक ही ट्रांजैक्शंस मैंने लिए हुए हैं डेट 29 तक। अब इन लेजर्स की बैलेंसिंग करनी है। बैलेंसिंग का सिस्टम हमें पता है कि जो साइड की टोटल ज्यादा है वो साइड की टोटल पहले। ये जो कैश अकाउंट है आज इसमें कई ट्रांजैक्शंस हमको देखने मिल रहे हैं। सो ये जो कैश अकाउंट है ये कैश कम्स इन बता रहा है, तो अगर मैं इसकी एडिशन करता हूं, ये डिफरेंट सोर्सेस है जहां से कैश आया है, अगर मैं इसकी एडिशन करता हूं तो टोटल कैश रिसीव्ड पता चल जाएगा।
देन टोटल ऑफ डेबिट विल बी 19,720। तो ड्यूरिंग द मंथ जो कैश आया वो 19,720 का आया। बैलेंसिंग का सिस्टम ये है कि डेबिट मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट, सो सेम अमाउंट मैं क्रेडिट में रिकॉर्ड करूंगा 19,720, और उसमें से ये अमाउंट अगर हम लेस करते हैं तो जो डिफरेंस बचेगा दैट विल बी 7,220। टोटल आया हुआ कैश है 19,720, टोटल ये पेड अमाउंट जो है ये है 12,400, देन बैलेंस विल बी 7,220, ये बैलेंस है। सो डेट 31 बाय बैलेंस कैरीड डाउन, ये 7,220 अभी का क्लोजिंग, नेक्स्ट का ओपनिंग हो जाएगा। डेट 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, वैल्यू विल बी 7,220, सो 7,220 रुपीज ये बैलेंस बचा है। नेक्स्ट कैपिटल अकाउंट है, टोटल ऑफ क्रेडिट विल बी 15,000, डेबिट में लिखेंगे 15,000 और बैलेंस भी बचेगा 15,000 का। सो डेट 31 टू बैलेंस कैरीड डाउन, क्लोजिंग के लिए कैरीड डाउन वर्ड, अपोजिट साइड ओपनिंग, डेट 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, वैल्यू विल बी 15,000। सो इस तरह से ये लेजर के बैलेंसेस किए, कैपिटल अकाउंट बैलेंस किया। परचेसेस टोटल ऑफ डेबिट ज्यादा है 8500, क्रेडिट में लिखेंगे 8500 ही बचेगा। डेट 31 बाय बैलेंस कैरीड डाउन, ये भी का क्लोजिंग, नेक्स्ट मंथ जून का ओपनिंग हो जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 8500। सेल्स जस्ट लाइक यहाँ पर टोटल ऑफ क्रेडिट ज्यादा है 9020, डेबिट में लिखेंगे 9020 और ये बैलेंस बचेगा। सो डेट 31 ये भी का क्लोजिंग, नेक्स्ट का ओपनिंग हो जाएगा आफ्टर टोटल बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 9020। नेक्स्ट अकाउंट इज यादव अकाउंट। सो यादव अकाउंट डेबिट 6500, टोटल ऑफ डेबिट क्रेडिट ज्यादा है, टोटल ऑफ क्रेडिट पहले 6500, डेबिट में लिखेंगे 6500 और लेस करेंगे तो जो बचेगा दैट विल बी 1600, ये बचा हुआ बैलेंस है, ये भी का क्लोजिंग, नेक्स्ट का ओपनिंग हो जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1600। इसका मतलब सिंपल सा यही है कि टोटल ऑफ क्रेडिट 1600 से ज्यादा था टोटल ऑफ डेबिट से, सो वो बैलेंस उसी साइड बताएगा। तो यादव अकाउंट शोइंग क्रेडिट बैलेंस। परचेसेस रिटर्न टोटल ऑफ क्रेडिट 400, डेबिट में लिखेंगे 400 एंड टोटल विल बी 400। सो डेट 31 टू बैलेंस कैरीड डाउन, ये अभी का क्लोजिंग, नेक्स्ट का ओपनिंग हो जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सो 400 परचेसेस रिटर्न क्रेडिट बैलेंस। अमीन अकाउंट सेम, ये अमीन अकाउंट भी टोटल ऑफ डेबिट ज्यादा है 6900, क्रेडिट में लिखेंगे 6900 और लेस करेंगे तो बैलेंस बचेगा 4300 रुपीज का। यह भी का क्लोजिंग बाय बैलेंस कैरीड डाउन, नेक्स्ट का ओपनिंग हो जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 4300, यह भी का क्लोजिंग, नेक्स्ट का ओपनिंग। सो अमीन शोइंग डेबिट बैलेंस। नेक्स्ट अकाउंट इज फर्नीचर 2500, टोटल ऑफ डेबिट 2500, क्रेडिट में लिखेंगे 2500 ही बचेगा, यह भी का क्लोजिंग, नेक्स्ट का ओपनिंग हो जाएगा। डेट विल बी जून 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2500 रुपीज। सो ये फर्नीचर रिकॉर्ड किया। नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट 450, टोटल ऑफ क्रेडिट 450, ये सब सिंगल अकाउंट्स है। सो डेफिनेटली जिस साइड एंट्री होगी वही बैलेंस वो बताएगा 450 का। सेम शेयर्स भी इसी तरह से डेबिट बैलेंस बताएगा, क्लोजिंग क्रेडिट ओपनिंग डेबिट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2650। स्टेशनरी टोटल ऑफ डेबिट 150, क्रेडिट में लिखेंगे 150 और ये 150 बैलेंस बताएगा, ये अभी का क्लोजिंग, नेक्स्ट का ओपनिंग हो जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 150। नेक्स्ट ड्राइंग्स 250, ये 250 का ड्राइंग्स रिकॉर्ड किया, ये अभी का क्लोजिंग, नेक्स्ट का ओपनिंग हो जाएगा। सो इस तरह से ये ड्राइंग्स तक बैलेंस किए। अब ये जो बैलेंसेस हैं, फर्स्ट अकाउंट इज कैश अकाउंट। सो कैश इज शोइंग डेबिट बैलेंस सिंपली मींस के टोटल ऑफ डेबिट कैश का जो है वो लॉन्गर है देन टोटल ऑफ क्रेडिट। सो 7220 ये कैश का बैलेंस है। डेबिट बैलेंस, कैपिटल शोइंग क्रेडिट बैलेंस, परचेसेस शोइंग डेबिट बैलेंस, सेल्स शोइंग क्रेडिट बैलेंस, यादव शोइंग क्रेडिट बैलेंस, परचेसेस रिटर्न शोइंग क्रेडिट बैलेंस, अमीन शोइंग डेबिट बैलेंस, फर्नीचर शोइंग डेबिट बैलेंस, एडवर्टाइजमेंट शोइंग डेबिट बैलेंस, शेयर्स शोइंग डेबिट बैलेंस, स्टेशनरी शोइंग डेबिट बैलेंस, ड्राइंग्स शोइंग डेबिट बैलेंस। तो ये जो बैलेंसेस हैं, हर अकाउंट एक स्पेसिफिक बैलेंस बताएगा, इट में भी डेबिट और क्रेडिट, जो साइड की टोटल ज्यादा वो टोटल हम पहले करते हैं और वही वो बैलेंस अगर वो ज्यादा है, अगर डेबिट ज्यादा है तो डेबिट बैलेंस बताएगा, क्रेडिट ज्यादा है तो क्रेडिट बैलेंस बताएगा। अगर हम इसका एक ट्रायल लेते हैं, देन अगर हम इन बैलेंसेस को एक शीट में रिकॉर्ड करते हैं, जैसे कैश शोइंग डेबिट बैलेंस, कैपिटल शोइंग क्रेडिट बैलेंस, नेक्स्ट परचेसेस शोइंग डेबिट बैलेंस, सेल्स शोइंग क्रेडिट बैलेंस, यादव शोइंग क्रेडिट बैलेंस,
purchases written showing credit balance, Amin showing debit balance, furniture showing debit balance, next advertisement showing debit balance, shares showing debit balance, stationery showing debit balance, ड्राइंग शोइंग डेबिट बैलेंस। और अगर हम इसकी एडिशन करते हैं तो टोटल ऑफ डेबिट बैलेंस विल बी इक्वल टू टोटल ऑफ क्रेडिट बैलेंस। अभी तक हमने ये पोस्टिंग में सिस्टम देखा, अभी तक हमने जो स्टडी किया उसमें जर्नल में हमने डेबिट इक्वल टू क्रेडिट किया, लेजर में पोस्ट करते वक्त हमने डेबिट इक्वल टू क्रेडिट किया। तो जो बैलेंसेस बचेंगे दैट बैलेंसेस मस्ट बी इक्वल, वो बैलेंसेस भी इक्वल होने चाहिए। जो ये ट्रायल बैलेंस हम प्रिपेयर कर चेक करते हैं। सो ट्रायल बैलेंस सिंपली कुछ नहीं करता है, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को बताता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स की। तो आई होप आज का ये जो एग्जाम्पल है ये आपको क्लियरली अंडरस्टैंड हुआ होगा। ट्रांजैक्शन से मैंने जर्नल एंट्रीज, पोस्टिंग, बैलेंसिंग और ट्रायल बैलेंस तक इस एग्जाम्पल को कंप्लीट सॉल्व कर बताया है। होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।